नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, आज 2 जून है। 2 जून की रोटी के लिए ही तो सारा खेल है और बड़े किस्मत वाले हैं जिनको 2 जून की रोटी मिलती है। हालांकि देश में 5 किलो अनाज फ्री मिलने से लगभग एक लंबी आबादी को 2 जून की रोटी मिलने लगी। चलिए बात करते हैं जनादेश 2024 की। 1 तारीख को 7वें चरण के वोटिंग हुई और 6:30 बजे मैंने भी अपना जनादेश दिया और 13-14 चैनल्स ने अपना जनादेश दिया, जिसे एग्जिट पोल कहा जाता है। अनुमानों का बाजार 3-4 घंटे तक सजा रहा। सबने अपने अपने कैलकुलेशन, जो सर्वे किया था, कितने सैंपल लिए थे, इससे बात करी और उसका निचोड़ निकाल के दे दिया। अब इन सभी से अभी जो आया है अनुमानों के बाजार में, तो बीजेपी गवर्नमेंट तीसरी बार आ रही, मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। एक बहुत बड़ा चेंज है ये। इंडिया टीवी CNN ने तो 371 से 401 की बात की है। रिपब्लिक मैट्रिक्स ने 353 से 368 सीटें। इंडिया टुडे एक्सेस माई इंडिया ने 361 से 401 सीट। टाइम्स नाउ ETG ने 358। इंडिया न्यूज़ डी डायनेमिक्स ने 371 सीटों की बात की। न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य 400 सीट की बात कर रहा है। अगर इनका ओवरऑल एवरेज निकालें तो बीजेपी 366 और गठबंधन 144, अदर्स 33। ये अलग अलग चीज़ें हैं। अब 4 तारीख को 2 दिन बाद काउंटिंग होगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन अनुमान नहीं होते, कुछ सच्चाई भी रहती है। जिस तरह कहा जाता है ना कि अगर कहीं धुआं उठ रहा है, हम कहते हैं ना धुआं उठ रहा है, इसका मतलब आग लगी, और जाते हैं तो वास्तव में वहाँ आग दिखती है। तो ये एग्जिट पोल जो है पूरी तरह से गलत होंगे या पूरी तरह से सही होंगे, इस पर अभी अपन कोई बहस नहीं करते, क्योंकि जितने भी हैं, अब जिन जिन चैनल्स ने करा है तो उन्होंने अपने हिसाब से करा है। और आप देखेंगे कि बहुत से नए नए चैनल्स आए हैं। यूट्यूब में तो भरमार है, कईयों ने करे कोई। लेकिन एक अगर निचोड़ निकालें तो विपक्ष उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ा। विपक्ष ने उतनी मजबूती से चुनाव नहीं लड़ी। और जो मोदी जी आरोप लगाती है, बीजेपी आरोप लगाती है परिवारवाद का, तो उस परिवारवाद के कारण ही उसको नुकसान भी हो रहा दिख रहा है अभी ये अनुमानों के बाजार में। कि देखिए, इंदिरा जी ने रायबरेली की सीट छोड़ी और कहा मैं अपने बेटे को आपको सौंप रही हूँ, इमोशनल कार्ड। समाजवादी पार्टी के पुरोधा अखिलेश यादव ने कन्नौज में चुनाव लड़ा, मैनपुरी में धर्मपत्नी डिम्पल को लाया, फिरोजाबाद में अपने चचेरे भाई धर्मेंद्र को, एक भाई को लड़ाया, रामगोपाल के लड़के को लड़ाया। आजमगढ़ में अब धर्मेंद्र यादव अपने चचेरे भाई, ऐसे 5-6 जगह उन्होंने अपने परिवार के चचेरे भाई बहन, पति पत्नी सब चुनाव लड़े। और पूरा फोकस अगर आप देखें समाजवादी पार्टी का, जहाँ जहाँ अखिलेश यादव के परिवार के लोग थे उन पे था। अब आप आइए बिहार में, लालू प्रसाद यादव जी के दोनों बेटे दोनों बेटी लड़ रही हैं और पूरा फोकस उन्हीं पे था। ममता बनर्जी एकला चलो कि उन्हें विपक्ष की कुछ नहीं सुनी, अपने हिसाब से चुनाव लड़ा। अरविंद केजरीवाल भी अपने हिसाब से। तो ये विपक्ष जो था इसने उस गहराई से चुनाव लड़ा ही नहीं। अगर मैं कहूँ कि मोदी जी ने पूरी तरह से सोशल मीडिया में निपटा दिया, पूरा का पूरा विपक्ष सोशल मीडिया में आ गया। वो अपनी देख रहे थे कि मेरे कितने लाइक बढ़ रहे हैं, कितने हो रहे हैं, इसी में रहे, वो ग्राउंड में गए ही नहीं। और ये जो है अभी जो चुनाव हुआ 2024 का रिजल्ट, जो भी यहाँ एग्जिट पोल जो भी बता रहा है और वास्तविकता जो भी हो, फिर भी अगर आप देखें, मीडिया को आप चाहे जितनी भी गाली दें, लेकिन मीडिया ने हमारे यहाँ राजनीति का जनतंत्रीकरण करा है, जनतांत्रिक बना दिया है, जनता का चुनाव बना दिया है।
मीडिया ने सभी को बोलने का मौका दिया है। आप कभी सोचिए, इसके पहले जितने भी चैनल आते हैं, तो चैनल के एंकर और संवाददाता, कोई हेलीकॉप्टर से जा रहा है, कोई रेलगाड़ी से जा रहा है, तो कोई रेलगाड़ी वालों से बात कर रहा है, कोई गांव-गांव जाके टपरी में बात कर रहा है, कहीं-कहीं, तो सब जगह बात करते हैं। और आपने देखा होगा कुछ ऐसे चेहरे भी हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, सामान्य तौर पे उनको राजनीति से कुछ लेना, हम यही मानते हैं ये कुछ नहीं जानते, लेकिन वो जब जवाब देते हैं तो उन्होंने कभी स्पष्ट नहीं करा कि हम किसको वोट दे के आए। एंकर संवाददाता बहुत तरीक चतुराई से पूछते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बताया, बोले हमें नहीं मालूम, हमें नहीं मालूम। दे आए भाई, दे आए, स्पष्ट रूप से बताया। और जब बात करी एंकरों ने, तो उन्होंने बेबाकी से महंगाई की भी बात करी, 5 किलो राशन की भी बात करी, महिला सुरक्षा की भी बात करी, बेरोजगारी की भी बात करी, राष्ट्रीय अस्मिता की भी बात करी, विकास की भी बात करी, भ्रष्टाचार की भी बात करी, ईडी के जो छापे हैं उनकी भी बात करी, एक दूसरे पार्टी से इस पार्टी में पाला बदलने वालों की भी बात करी, और बेबाकी के साथ बात करी। इसलिए आप ये नहीं कह सकते कि 140 करोड़ में जो 99 करोड़ मतदाता हैं वो अनजान है या उनको कुछ भी नहीं आती, राजनीति का काखा गा नहीं जानते, ऐसा नहीं कह सकते हम। वो भले ही ज़्यादा शिक्षित ना हो, अशिक्षित हों, शिक्षित हों, उच्च शिक्षित हों, व्यापारी हों, कामगार हों, रोजगारी डेली वेजेस वाले हों, लेकिन वो अपने क्षेत्र की जानकारी रखते हैं, राजनीति में दखल रखते हैं। और ये मीडिया का खेल ही है कि 24/7 24/7 यानी 24 घंटे 7 दिन कवरेज करता रहा। और हर 99 करोड़ की जो बात कर रहा हूँ मतदाता जो हैं, हर 99 करोड़ मतदाता, हर मतदाता को, जो मतदाता नहीं है कम उम्र के, उनको भी डेली की राजनीति का खिलाड़ी बना दिया है। अब बेबाकी, पहले मुझको अच्छे से याद है, हमारे घर में कभी चर्चा ही नहीं होती थी राजनीति पे। न्यूज़ सुनते थे हम लोग, आकाशवाणी न्यूज़ सुनते थे, पर कभी चर्चा नहीं होती थी ऐसी। लेकिन अब बेटियां चर्चा कर रही हैं, मिसेस चर्चा कर रही है, आस पड़ोस की चर्चा, कॉलेज में मेरी चर्चा हो रही है, सबके अपने अपने हैं। उसी के आधार पे देखिए, मैंने भी एग्जिट पोल निकाले, क्यों करता मैं, लेकिन कर रहे हैं। पहले सामान्य तौर पे चुनाव के समय क्या होता था, 2014 के बाद से मोदी जी और मीडिया ने थोड़ा चेंज करा, इसके पहले ऐसा नहीं था। पहले तो चुनाव की जब बात आती थी तो तुलसीदास जी की एक चौपाई लोग दे देते, कोई नृप होए हमें का हानि, मतलब कोई भी, हमें क्या लेना देना, कोई भी जीते हारे, कोई नृप होए हमें का हानि। लेकिन अब ऐसा नहीं है, कोई नृप होए हमें कहानी नहीं, हमें है, हम बताएंगे आपको, आप पूछिए क्या पूछना है आपको। तो ये तो बदलाव आया है। और दूसरी चीज, अब चुनाव की चर्चा करूंगा। 7 चरणों में चुनाव हुआ, 2.5 महीने के लगभग। अब इसको मीडिया ने तो, मीडिया पे आरोप चाहे जितने भी लगाएं, लेकिन मैं मीडिया की वाहवाही करूंगा, उतने लोगों को जनतंत्र तंत्रीकरण करा, मीडिया को का जनतंत्र मजबूत हुआ, हर विशेषज्ञ बन गया हर आदमी, और डेली राजनीति पे वो अपने कमेंट्स करने लगा, वो महंगाई की बात करने लगा, बेरोजगारी की बात करने लगा, वो विकास की बात करने लगा, वो हिंदू मुस्लिम की बात करने लगा, सारे मुद्दों पे, विदेश में भारत की क्या छवि है, इन सब की बात करने लगा, पाकिस्तान पे अटैक की भी बात करने लगा। और पर विपक्ष जो है हमारे यहाँ, एक सोचने की बात है कि विपक्ष ने अपने आप को मजबूती के साथ नहीं रखा जिस मजबूती से सत्ता पक्ष ने रखा। सत्ता पक्ष में जय वीरू की जोड़ी है, जी हाँ, शोले पिक्चर आई थी, उसमें जय वीरू की जोड़ी थी, अमिताभ बच्चन जय और वीरू धर्मेंद्र, इनकी जोड़ी थी। ये सबसे जो गुंडे बदमाश हैं उनसे झगड़ते थे, बदला लेते थे उनसे, और समाज को राहत देते थे। ठाकुर साहब ने इनको बुलाया गब्बर सिंह से लड़ने के लिए, जय वीरू की जोड़ी ने गब्बर को परास्त कर दिया। ठीक इसी प्रकार से मोदी जी और अमित शाह, ये जय वीरू की जोड़ी है, और 2014 के चुनाव से ये लगी हुई है और ये कर रहे हैं। आपने देखा होगा जितने भी चैनल्स वाले जाते हैं, जब वो बात करते हैं गांव देहात में, कहीं भी शहर में,
अनमने मन से या बेमन से जब इधर उधर से खूब पे बात आती है, पूछते हैं किसको वोट दिया, आपके यहाँ क्या माहौल है, कैसा चल रहा है, कौन जीतेगा, कुछ तो बताइए। तो महिला हो, बुजुर्ग हो, पुरुष हो, युवा हो, ठीक है भाई, सब अच्छा चल रहा है, और बाद में कह देते थे आएगा तो मोदी ही। मेरे को, मैंने हर चैनल देखे हैं, आपने भी देखे होंगे, यूट्यूब भी देखे होंगे सब। 2.5 महीने के प्रचार में मोदी का नाम प्रधानमंत्री के रूप में, बीजेपी, मोदी, कमल का फूल, बीजेपी, 3 हर शख्स की जुबान पे था, हर आदमी तक, मतलब नीचे तक पहुंच गया। लेकिन विपक्ष के पास कोई प्रधानमंत्री नहीं था, विपक्ष का नाम भी नहीं पहुंच पाया, विपक्ष अपने एजेंडे को नहीं बता पाया। आरक्षण खत्म कर देंगे, संविधान खत्म कर देंगे, इस पे हुआ। और महंगाई और बेरोजगारी की जो बात है, विपक्ष के जितने भी नुमाइंदे थे, टीवी चैनल में आके वहाँ स्टूडियो में बात करते थे महंगाई और बेरोजगारी की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में आप देखिए किसी ने भी आंदोलन नहीं करा। मैंने पहले भी कहा था, भारत में बेरोजगारी और महंगाई कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर बेरोजगारी और महंगाई मुद्दा होता, सड़कें जाम हो जाती, आंदोलन हो जाते, लेकिन आप देख तो रहे हैं पिछले 10 साल से कोई भी आंदोलन महंगाई और बेरोजगारी के लेके हुआ ही नहीं। ऐसा लगता है सब संतुष्ट हैं। पेट्रोल के दाम बढ़ते जा रहे हैं, 100 रुपये से ऊपर मिल रहा है पेट्रोल, लेकिन कोई चू नहीं। गैस सिलेंडर 1,000 का हो गया, लेकिन कोई विरोध नहीं। नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार घूम रहे हैं, लेकिन कोई वो नहीं। स्टार्टअप की बात करो, ये सब करो, ठीक है, लेकिन नौकरियों को लेके किसी भी राजनीतिक दल ने बड़ा आंदोलन नहीं करा। और इसी का परिणाम है कि विपक्ष अपने नेता का नाम नीचे तक पहुंचाने में असफल रहा, और वही परिणाम निकल रहा है कि एग्जिट पोल ने जो बताया आपको, एक तरफा जो बता रहा है तीसरी बार जीत, कि बीजेपी को मिनिमम एवरेज में 366 सीट बता रहा है। एक टाइम्स नाउ ने 358 बताया, रिपब्लिक मैट्रिक्स ने 353 से 368, वही मतलब 350 से लेके 400 पार जो उनकी बात थी वहाँ तक पहुँचा। और बीजेपी का विपक्ष वहाँ आप देखिए, विपक्ष वही 100 के आसपास टिका है, 100 से 150 के बीच में। एग्जिट पोल बता रहा है 100 से 150 के बीच में। तो ये सारी चीज़ें जो हैं कहीं ना कहीं बताती है विपक्ष ने उस मजबूती के साथ अपने आप को चुनाव में भागीदार बनाया ही नहीं। विपक्ष अगर भागीदार भी कर लेता तो आपका जो मतदान का औसत प्रतिशत जो 64 आया, पिछली बार 67.4 के करीब था, 67 से, इस बार 70 से ऊपर होना था। तो ये तय बात है, जब मतदान अधिक होता है यानी जनता आती है और नाराजगी व्यक्त करते हुए बदलाव करती है। इस बार वही स्थिति है 2019 में जो थी, वही स्थिति 2024 में। तो 2019 और 2024 में किसी भी प्रकार का बदलाव न होना ही बता रहा है कि फिर से एक बार, तीसरी बार जो है मोदी जी आ रहे हैं। और वो कह तो रहे हैं कि हम 100 दिन का एजेंडा लेके आ रहे हैं, कॉन्फिडेंस है उनका। देखिए 100 दिन का एजेंडा, फिर वो ध्यान योग में चले गए। 100 दिन का एजेंडा, अभी उन्होंने आज ही बोल दिया कि मेरे को 5 जून पर्यावरण दिवस की चिंता है, उसकी चर्चा करूंगा, बंगाल में आए रेमल तूफान पे चर्चा करूंगा, ये सब चीज़ें में लग गए। ये कॉन्फिडेंस बताता है कि बंदे में कि मैं कहाँ हूँ और क्या स्थिति है। ये कॉन्फिडेंस हमारे विपक्ष में नहीं। और वो मीडिया को ईवीएम पे जो दोषारोपण कर रहा है, ईवीएम में कोई ऐब नहीं है, ईवीएम बिल्कुल सही चल रही है। मीडिया भी अपने हिसाब से चल रही है, ठीक है, मीडिया को आप करिए ना इतना ट्रैक, तो मीडिया आपके बारे में भी चर्चा चलाएगी, विपक्ष की भी बात करेगी, पक्ष की भी। वैसे मीडिया ने सब जगह पक्ष विपक्ष की बात करके चुनाव को जनतंत्रीकरण बना दिया, जनता का चुनाव बना दिया, डेली राजनीति में जनता की जिम्मेदारी, भागीदारी तय कर दी। इसलिए नए प्रकार का चुनाव है 2024 का। देखिए 4 तारीख को, इस समय तक तो सारी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए।